प्रतीक यादव की विरासत को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी। बेटियों के नाम संपत्ति की खबर से बड़ी हलचल। यादव परिवार की बेचैनी के बीच सैफई से लखनऊ तक उठने लगे नए सवाल। क्या अब कहानी में आने वाला है बड़ा मोड़? अरबों की संपत्ति, परिवार की विरासत के बीच बड़ी नई हलचल। वसीयत में अपर्णा का नाम नहीं होने की चर्चा। एक्शन में आई अब योगी। अखिलेश से लेकर पूरे यादव परिवार की बड़ी टेंशन। क्या करेगा अब आगे प्रशासन? पुराने केस, नई चर्चाएं और विरासत पर खड़े हो रहे बड़े सवाल। हजरतगंज से जुड़ी फाइलों की फिर बड़ी चर्चा। योगी सरकार के अफसरों ने संभाली कमान। क्या आने वाले दिनों में सामने आएगी कोई बड़ी सच्चाई? ये सवाल अब सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है, क्योंकि सैफई की हवाओं में इन दिनों सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि सवाल भी तैरते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ परिवार के दुख की घड़ी है तो दूसरी तरफ ऐसी चर्चाएं हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक नई हलचल पैदा कर दी। क्योंकि जब किसी बड़े परिवार में कोई बड़ी घटना होती है तो कहानी सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रहती, उसके साथ विरासत, भविष्य और आने वाले समय की तस्वीर भी जुड़ जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अब चर्चा सिर्फ प्रतीक यादव के जाने की नहीं हो रही बल्कि उनके बाद की परिस्थितियों की भी होने लगी है। सबसे ज्यादा सवाल उस चर्चा पर उठ रहे हैं जिसमें बेटियों के भविष्य और कथित वसीयत की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी चिंता भविष्य को लेकर दिखाई दे रही है। चर्चा है कि प्रतीक यादव ने अपनी बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया था। बड़े परिवारों में विरासत को लेकर चर्चाएं नई नहीं होती, लेकिन जब मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ जाए तो हर बात का मतलब बदल जाता है। यही वजह है कि अब लोग इस पूरे मामले को सिर्फ संपत्ति से जोड़कर नहीं बल्कि परिवार और आने वाले समय की सुरक्षा से जोड़कर भी देखने लगे हैं। सैफई से लेकर लखनऊ तक अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है और हर कोई इस कहानी को अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चर्चाओं के मुताबिक प्रतीक यादव ने अपनी संपत्तियों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए थे। दावा किया जा रहा है कि कई संपत्तियां बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित की गई। साथ ही कुछ शर्तों की भी चर्चा सामने आई, जिनमें एक तय उम्र से पहले अधिकारों को सीमित रखने जैसी बातें कही जा रही है। हालांकि परिवार की तरफ से किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और न ही कोई दस्तावेज सार्वजनिक रूप से सामने आया है, लेकिन इन चर्चाओं ने लोगों की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि कथित वसीयत में अपर्णा यादव का जिक्र नहीं होने की बातें सामने आई और यही से सवालों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। इसी बीच पुरानी फाइलों और पुराने मामलों की चर्चा भी फिर से सामने आने लगी है। लोगों ने सोशल मीडिया पर पुराने मामलों को नई चर्चाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि एक पुराने मामले में निवेश और आर्थिक विवाद से जुड़े आरोपों की जांच भी चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर काम करती हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूर होती है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे चर्चा बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। अब स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा यही है कि सवाल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी भी पूरे तरह सामने नहीं आए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक पिता का अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का फैसला था या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी थी। और सबसे बड़ी बात, क्या आने वाले दिनों में कोई नई जानकारी इस कहानी को नया मोड़ दे सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और बड़े परिवारों की कहानियों में कई बार असली अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां लोगों को लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है।